जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। ठाकुर जी के चरणों में बैठने का आनंद, ठाकुर जी के स्मरण का आनंद और श्री यमुना सर्वस्व ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लेखन और संकलन द्वारा जो प्रस्तुत होकर देवकिशन जी बिसा और सरला बिसा जी ने जिसका हिंदी अनुवाद किया, उसका क्रमिक पठन करते हुए आज हम 25वें अंक में जब आए हैं तो पद 9 से 12 जो हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये 9 से 12 छीत स्वामी जी इनके रचयिता हैं। तो प्रारंभ करते हैं। छीत स्वामी जी जो हैं वो अष्टछाप भगवदियों में स्वामी गुसाई जी के सेवक थे। इनका आयुष्काल सन 1577 से 1642 तक का था। 1592 क्या हुआ, 1592 में श्री गुसाई जी की शरण में आए। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उस वक्त उनकी, और मथुरा उनका मूल स्थान था। सारस्वत चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। आजीवन ब्रज में ही रहे। मातृभाषा ब्रजभाषा थी। शरण में आने के पहले ये मथुरा के नामी ठग थे। श्री गुसाई जी को ठगने के लिए खोटा श्रीफल और एक खोटा रुपया गुसाई जी के चरणों में रख दिया। गुसाई जी के प्रताप बल से वो खोटा रुपया सच्चा बन गया और खोटा श्रीफल जल से भरा बन गया। इस चमत्कार से छीत स्वामी जी का जीवन ही बदल गया। गुसाई जी के सेवक बने। उन्हें हमेशा गुसाई जी में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन होते थे। गुसाई जी और गोवर्धन नाथ जी को वो एक ही स्वरूप मानते थे। इस कारण इन्होंने अपने पदों में छित स्वामी श्री विट्ठल गिरिधरन की छाप लगाई। उन्होंने बहुत पदों की रचना की, जिसमें से 4 पद यहाँ पर समाविष्ट हुए हैं। और ये चारों ही पद जो हैं राम कली राग में हैं। पद 9वां। धाय के जायजु श्री यमुना तीरे, ताकि महिमा अब कहाँ लग बरनिए, जाय परसत अंग प्रेम नीरे, धाय के जायजु श्री यमुना तीरे। निष्दिना केली करत मन मोहन, पिया संग भगतन की हैजू भीरे, छीत स्वामी गिरिधरन श्री विट्ठल, इन बिना नेक नहीं धरत धीरे, धाय के जायजू श्री यमुना तीरे। इसका अर्थ है जो जीव दौड़ता झड़प से श्री यमुना जी के तीर पहुंच जाता है और श्री यमुना जी के प्रेम नीर का पान करता है, उसकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं। श्री मनमोहन प्रभु रात दिवस वहां भक्तों के साथ लीला विहार करते हैं। श्री गिरधर लाल श्री यमुना जी बिना जल भी धीरज धरकर रह नहीं सकते हैं। अब इसके विवरण में श्री छीत स्वामी इस पद में श्री यमुना जी के अलौकिक प्रताप, बल और सामर्थ्य का गान करते हैं। धाय के जायजु श्री यमुना जी तीरे, ताकि महिमा अब कहाँ लंग बरनिए, जाही परसत अंग प्रेम नीरे। छीत स्वामी कहते हैं कि जो कोई भक्त अति आतुरता पूर्वक दौड़कर श्री यमुना जी की शरण में जाता है, उस शरणागत जीव पर श्री यमुना जी अलौकिक कृपा करते हैं। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोविंद स्वामी जी ने भी 7वें पद में यही अनुभव बताया। जो ही इनकी शरण जात है दौरी के, श्री यमुना जी के चरणारविंद में अति आतुरता पूर्वक दौड़कर जाना, ये पुष्टि जीव का दास धर्म है। मर्यादा मार्ग की शरणागति से पुष्टि मार्ग की शरणागति अलग है। गीता जी में भी शरणागति है। इसमें जीव अपनी शक्ति के बल से भगवान तक दौड़ता है और भगवान के चरण कमल पकड़ लेता है। इस तरह शरणागत जीव के भगवान सभी दुख दूर कर देते हैं। ऐसी शरणागति मिलने के बाद भगवान भक्त का दुख दूर कर देते हैं। उसे सुख देने का वचन गीता में भगवान नहीं देते हैं। पुष्टि मार्ग में जीव निस्साधन है। वो अपनी शक्ति बल से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। पुष्टि प्रभु का स्वभाव ही कृपा करने का है। इस कृपा बल से जीव प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच जाता है। ऐसे पुष्टि भक्त के ऊपर पुष्टि प्रभु कृपा करते हैं। उसका दुख तो दूर करते ही हैं, उसे परम अलौकिक सुख का फल भी देते हैं। असुरों को दंड देने वाले प्रभु के श्रीहस्त पुष्टि जीवों को सुख देते हैं। महाप्रभु जी ने श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में पृथक शरण मार्गीपदेष्टा कहा है।
श्री यमुना जी ऐसे पुष्टि मार्ग की स्वामिनी है। पुष्टि प्रभु कृपा बल का ही स्वरूप है। मर्यादा मार्ग का शरण मार्ग शीतलता का मार्ग है। वो जीव के सात्विक गुण बढ़ाता है। सात्विक गुण में शीतलता है। भगवान का पूजन जप तप व्रत आदि करता है और प्रभु की कृपा की राह देखता है। पुष्टि मार्ग में अलौकिक तामस गुण मुख्य है। अलौकिक तामस का अर्थ है उत्कट विरह ताप, ठाकुर जी से मिलने की अधीरता। इसमें एक एक क्षण युग के समान लगता है। श्री ठाकुर जी ऐसे जीवों के ताप क्लेश को दूर करते हैं। इसलिए छीत स्वामी ने कहा है कि अत्यंत ताला बेली के साथ श्री यमुना किनारे दौड़कर जाना है। नहीं पहुंच सकते तब तक हृदय में वहां पहुंचने की ताला बेली सुलगती रहनी चाहिए। श्री यमुना जी के कब दर्शन होंगे, ऐसा उत्कट विरह ताप रहना चाहिए। भैया गोकुल कब चलोगे, यही मन में बार बार भावना होनी चाहिए। छीत स्वामी समझाते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में श्री यमुना जी की महिमा बताई है। इससे अधिक यमुना जी की महिमा गाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने समझाया है कि श्री यमुना जी के संगम से गंगा जी भी ठाकुर जी की तरह सकल सिद्धियों का दान करने वाली बन गईं। गंगा जी ठाकुर जी के चरण कमल में से प्रकट हुई। ये स्नान के जल स्वरूप में रही। ये स्नान जल ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं था। ऐसी गंगा जी जब पृथ्वी पर आई और प्रयाग में यमुना जी के संग मिली, तब गंगा जी यमुना जी के समागम से ठाकुर जी को प्रिय लगने लगी। इस पंक्ति में श्री यमुना जी के समागम की दूसरी महिमा बताई है। श्री यमुना जी के शरण में आई गंगा जी पर ऐसी कृपा की कि अपना अलौकिक सामर्थ्य भी श्री गंगा जी को दे दिया। जो अलौकिक अष्ट सिद्धियों का दान श्री यमुना जी करते थे, वो दान गंगा जी करने का सामर्थ्य रखने लगी। इस प्रकार श्री यमुना जी अपने भक्तों का यश बढ़ाने और उत्कर्ष करने वाली बनी। लौकिक में हर एक व्यक्ति अपना यश तो बढ़ाता ही है, गुरु या राजा भी, लेकिन अलौकिक में ठाकुर जी और यमुना जी इतने कृपालु हैं, वे यशदाता बनकर अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। ऐसी यमुना जी की महिमा कहाँ तक वर्णन कर सकें। जो श्री यमुना जी के चरणारविंद तक पहुंच गया, वो महाभाग्यवान कहलाता है। श्री यमुना जी के किनारे जाकर इसके अलौकिक स्मरश्रम जल को अपने भौतिक शरीर से स्पर्श कराना चाहिए। भौतिक रीति से अनेक दोषों से भरी इस देह में ठाकुर जी के विराजने का कोई स्थान नहीं। जब भावपूर्वक यमुना जल का पान करते हैं, तब ये देह सब दोषों से मुक्त हो जाती है, दिव्यता आ जाती है। हम जब यमुना जी का पेय पान करें, तब यम यातना का विचार नहीं रखना। श्री यमुना जी का जल अलौकिक भगवत स्वरूप है, ऐसा भाव रखकर यमुना जल का पान करना चाहिए। इससे हमारी लौकिक देह अलौकिक बन जाती है। दूसरी कड़ी में छीत स्वामी श्री यमुना जी और ठाकुर जी के युगल स्वरूप की लीला का निरूपण करते हैं। यमुना जी प्रेम नीर कैसे बना, इसका कारण छीत स्वामी इस कड़ी में बताते हैं। निस दिना केली करत मन मोहन, पिया संग भक्तन की है जू भीरे। छीत स्वामी कहते हैं कि श्री मनमोहन प्रभु रात दिवस श्री यमुना जी के किनारे लीला विहार करते हैं। कैसे? जैसे गजराज अनेक हथिनियों के साथ मदमस्त बनकर विहार करते हैं, ऐसे ठाकुर जी ब्रज भक्तों के साथ यमुना किनारे रात दिवस लीला विहार करते हैं। यहाँ ठाकुर जी के लिए मनमोहन शब्द प्रयोग में लाया गया है। मोहन यानी मोह कराने वाले। जो भक्तों के मन को मोहे वो कौन? मनमोहन। लौकिक मोह करता ठाकुर जी का मोह अलग है। लौकिक मोह क्लेश कराने वाला होता है, ठाकुर जी का मोह सदा आनंद देने वाला होता है। योग मार्ग में लिखा है, अहंता ममता दूर करने के लिए मन को मार दो, मन का दमन करो। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसा करने से अहंता ममता दूर नहीं होंगे। इसे दूर करने के लिए मन को मोहन के साथ जोड़ दो, मोहन में मन पिरो दो। भक्तों ने गाया भी है, मुखड़ा की माया लागी मोहन प्यारा। एक बार हमारा मन ठाकुर जी के मुखारविंद से चिपट जाए तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहती। रसखान जी को इसका अनुभव हुआ था। लौकिक
बालक के रूप में पागल रसखान जी ने एक बार श्रीनाथ जी के चित्र के दर्शन किए और उनका मन उसी क्षण श्रीनाथ जी के स्वरूप में अटक गया। जीवन भर रसखान जी का मन कहीं और भटका नहीं। श्री हरिराय नित्य लीला नाम से पद में गोपीजनों की नित्य चर्या बताते आज्ञा करते हैं कि ब्रज में सवेरे उठते ही ये गोपीजन ठाकुर जी को याद कर उनके रसाल मंगल गीत गाने लगते हैं। स्नान करने के बाद दही बिलोना, घर काम करते करते भी ठाकुर जी का स्मरण रखना, दधि मंथन करते करते भी मोहन के यश गाना, ठाकुर जी के गुण पूरे दिवस तक गाने से मन में बहुत आनंद आता है। जिनका मन ठाकुर जी में मिल जाता है उनकी आंखों में प्रेम के आंसू छलकने लगते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है, शरीर तपने लग जाता है। ऐसे मनमोहन प्रभु लक्ष्मी, शारदा, शेष, शुक्र, नारद इन सब का मन मोह लेते हैं। इन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण कर योग योगेश्वर कहलाए और महादेव जी का मन भी मोह लिया था। शीत स्वामी कहते हैं कि ऐसे मनमोहन प्रभु श्री यमुना जी के साथ परस्पर कंठ में श्रीहस्त रखकर पुलिन के ऊपर निकुंज में लीला विहार करते हैं। श्री महाप्रभु जी ऐसे युगल स्वरूप की निकुंज में लीला विहार का प्रतिक्षण चिंतन करते हैं। प्रतिक्षण निकुंज स्थलीला रस पूरित। श्री यमुना जी अकेले लीला विहार का सुख नहीं लेते हैं, भक्तों को भी इस लीला विहार में सम्मिलित करते हैं और ठाकुर जी को आनंद पहुंचाते हैं। शीत स्वामी अंत में समझाते हैं कि ठाकुर जी भी यमुना जी के इतने परवश बन गए हैं कि यमुना जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, धीरज धारण नहीं कर सकते। इन बिना नेक नहीं धरत धीरे। श्री ठाकुर जी प्रतिक्षण यमुना जी के साथ विराजते हैं, इनसे अलग नहीं रह सकते। श्री यमुना जी ठाकुर जी को रिझाती हैं, ठाकुर जी यमुना जी को रिझाते हैं। यहाँ एक और लीला रहस्य समझाते हैं। ब्रज में रह रही गोपियों को 24 घंटे ठाकुर जी का संयोग नहीं। दिवस काल की लीला में ठाकुर जी वन में पधार जाते हैं, ये गोपीजनों का वियोग हो जाता है। लेकिन श्री यमुना जी रात दिवस ठाकुर जी के संयोग में ही रहती हैं। ठाकुर जी वन में भी यमुना जी के किनारे गोचरण करते हैं, है ना। श्री यमुना जी अकेले नहीं विराजते, सर्व ब्रज भक्तों को बुला बुलाकर ठाकुर जी के पास ले जाते हैं। दोपहर को ठाकुर जी निकुंज में विश्राम करते हैं। सखा निकुंज द्वार पर चौकी पहरा देते हैं। भक्तों को निकुंज के अंदर जाने से सखा रोकते हैं, भक्त विवल बन जाते हैं। लेकिन यमुना जी वहां पधारे तब आज्ञा करते हैं, चलो मेरे साथ। विप्रयोगी भक्तों को संयोग सुख देने वाली श्री यमुना है। ऐसी निस्वार्थ स्नेह के साक्षात स्वरूप श्री यमुना जी की जोड़ जगत में लीला में मिलना बहुत मुश्किल है। जो जीव अति आतुरता पूर्वक श्री यमुना जी की कृपा से श्री यमुना जी का चरणाश्रित बनकर रहता है, उनको श्री यमुना जी का अलौकिक स्मर्शम जल से तनु नवत्व मिलता है। नित्य लीला में उसे ठाकुर जी का संयोग सुख भी मिलता है। निस दिना केली करत मन मोहन, पिया संग भगतन की है जो भीरे, छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, इन बिना नेक नहीं धरन धीरे। और अब इस 41वें पदों में से 9वें पद की व्याख्या के समापन के साथ में अपने क्रमिक पठन के 25वें अंक का समापन करने की अनुमति आपसे लेते हुए आपके प्रति बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं और धन्यवाद के साथ साथ श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, आज के आनंद की जय। जय 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 हो, जय श्री कृष्ण।